गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, बताइए भाई। राम राम भाई, राम राम सभी को। राधे राधे। कैसे हैं? चलिए भाई, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 100 तक हम लोगों ने कर लिया था। और जैसा कि आज मैंने आप लोगों से कहा था कि आज आपका टाइम एंड वर्क वाला जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड वेज, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम। और बहुत ही प्यार तरीके से, अच्छे तरीके से मेरे भाई हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले सवाल नंबर 101 देखते हैं जनाब। 101 में क्या कहा गया आपके सामने। ठीक है, सवाल नंबर 101 देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 101 की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 101 में कहा गया 18 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। 18 व्यक्ति किसी काम को 14 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। 3 वुमेन कैन डू एज मच वर्क एज 2 मैन। 3 महिलाएं उतना ही काम कर सकती हैं जितना 2 पुरुष काम कर सकते हैं। 5 men and 6 women started the work and continue for 4 days। ठीक है, इन लोगों ने कार्य को शुरू किया और 4 दिनों तक काम किया। Subsequently 3 more men joined the group। in how many total days was the work completed। कुल मिलाकर मेरे भाई यहाँ पर काम जो है वो कितने दिनों में ख़त्म हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जब सवाल पढ़ेंगे ना तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर 2 महत्वपूर्ण डेटा हमारे सामने दिया है। अगर हमारी नज़रें ये 2 बातें देख पाई तो बहुत शानदार, नहीं तो दिक्कत हमारी नज़रों में है। ठीक है, पहला बात यहाँ 18 मैन किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं तो 14 दिनों में। तो यहाँ से आपको एग्जामिनर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि टोटल वर्क कितना है। ठीक है, जैसे उसने ये बताया कि 18 लोग अगर किसी काम को करें 14 दिनों तक तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं तो उसके बाद यहाँ बोला गया है 3 वुमेन डू एज मच वर्क एज 2 मैन। 3 महिलाएं उतना ही काम करती हैं जितना आपके एक तरीके से 2 मैन काम करते हैं। समझ में आ गया बात। यहाँ पे 3 वुमेन डू एज मच वर्क एज 2 मैन। ये वाला लाइन आपको टोटल वर्क नहीं बता रहा है। ये वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको दोनों के क्षमता के बारे में बता रहा है। ठीक है, दोनों के वर्क के बारे में बता रहा है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर वुमेन अपॉन मैन की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी सर, 2/3 आ जाएगी। यानी इनकी कार्य का जो क्षमता है, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सर जो एफिशिएंसी है वो कितना आ जाएगा। तो मैन की वुमेन की एफिशिएंसी 2 यूनिट, तो मैन की जो क्षमता है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सुनील प्रसाद कानू 44 एंड 46 पेंडिंग है। बहुत शानदार बच्चे, 44 एंड 46 आप एकदम क्लास के एंड में बता दीजिएगा, लास्ट में हम तब करवा देंगे भाई। ठीक है, चलिए होल वाले क्वेश्चन एकदम लास्ट में करवा देंगे। 44 एंड 46 याद दिला दीजिएगा बस आप लोग, एकदम जब सारा खत्म हो जाएगा 108 तक उसके बाद याद दिला दीजिएगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो टोटल वर्क के बारे में बताता है, दूसरा स्टेटमेंट एफिशिएंसी के बारे में बताता है। अब यहाँ क्या कहा गया, 5 men and 6 women स्टार्टेड द वर्क। कितने लोगों ने काम को स्टार्ट किया तो 5 मैन हो गए और यहाँ पर 6 वुमेन हो गए। इन लोगों ने काम को मेरे भाई स्टार्ट किया है। उसके बाद क्या है, एंड कंटिन्यू फॉर 4 डेज। कितने दिनों तक इन लोगों ने काम किया तो इन लोगों ने 4 दिनों तक काम किया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली का मतलब उसके बाद देखो, 5 पुरुष 6 महिलाएं कार्य शुरू करती हैं। 5 पुरुष 6 महिलाएं कार्य शुरू करती हैं और 4 दिनों तक कार्य करते हैं। इसके बाद समूह में 3 और पुरुष शामिल होते हैं। इस समूह में कितने पुरुष और शामिल हो जाते हैं, 3 और पुरुष शामिल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे पहले 5 पुरुष थे अब 3 और शामिल हो गए। यानी अब यहाँ पर कितने लोग काम करेंगे तो 8 मैन काम करेंगे और उनके साथ 6 महिलाएं काम करेंगी। और ये लोग मिलकर अगले x दिनों तक काम करेंगे और इस हिसाब से हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बोला गया ना, सब्सिक्वेंटली 3 मोर मैन ज्वाइन द ग्रुप इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क वाज कंप्लीटेड। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पर हमें जो बात है कि देखो ये जो काम करेंगे तो ये टोटल वर्क के बराबर करेंगे, लेकिन ये टोटल वर्क है क्या। ठीक है, ये टोटल वर्क है क्या, तो मेरे भाई ये जो टोटल वर्क है वो बराबर है, पता है किसके बराबर है, 18 मैन के 14 दिन के काम के।
देख लीजिए यहाँ पर 18 मैन 14 दिन तक काम करे, काम तब भी कंप्लीट होगा। नहीं तो 5 मैन 6 महिलाएं 4 दिन तक काम करे और 8 मैन 6 महिलाएं x दिन तक काम करे तो काम कंप्लीट होगा। यानी इस टोटल वर्क को मिटा के हम इसके जगह पे इसे लिख सकते हैं 18m इंटू कितना हो जाएगा दोस्त, 18m इंटू 14 हो जाएगा। समझिएगा मेरी बात को। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं एक बार, तो देखते हैं m और w की बस इसमें वैल्यू रखिए, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे m की वैल्यू 3 है और w की वैल्यू 2 है, तो m की वैल्यू 3 है तो 5 इंटू 3 आपका हो जाएगा 15, और w की वैल्यू आपकी 2 है तो 6 का दोगुना हो जाएगा 12, इंटू हमारा हो जाएगा 4, जमा m की वैल्यू 3 है तो 8 इंटू 3 आपका हो जाएगा 24, w की वैल्यू 2 है तो हो जाएगा 12, इंटू x बराबर 18 इंटू m की वैल्यू हमारी कितनी है 3 है, और इंटू हमारा हो जाएगा 14। 15 और 12 27, 27 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 27 का 4 गुना 108 हो जाएगा। ठीक है, 24 12 36 इंटू एक्स हमारा 36x हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरे भाई ये वाली वैल्यू किसके बराबर है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 18 का 3 देखो 14 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 42, और 42 को किसके साथ गुना करेंगे 18 के साथ, तो 18 का 2 गुना 36 का 6 हाथ में 3, 18 चूँकि 72 और 3 हमारा हो जाएगा 75, 756 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं 36x के बारे में। ये 36x की वैल्यू कितनी होगी, 756 में से 108 को हम माइनस कर देते हैं, तो 700 में से 100 घटा दिया तो 600 आ गया, और 56 में से 8 घटा दिया तो कितना हो गया मेरे भाई 48 हो गया। तो बोलेंगे सर 36x की वैल्यू कितनी हो गई 648। यहाँ से जो कॉमन है वो काट सकते हैं। जैसे अगर आप 6 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, 6 से काटेंगे तो मेरे भाई 108 बार में कटेगा। 6 से बढ़िया सीधा 12 से लपेटो इनको। जैसे 12 से काटोगे 3 बार में, 12 से काटोगे तो 54 बार में, 3 से और काटोगे 18 बार में। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू दोस्त 18 आ जाएगी। समझ गए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। क्वेश्चन में x की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, x कभी जीवन में तो मान ही नहीं होता। क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मेनी टोटल डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड। अगर इस हिसाब से काम हुआ था तो कितने दिन लगे थे टोटल काम करने में। तो यहीं पर बच्चा एक मात खा जाता है, उसको 18 आते ही वो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देता है, जो उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जैसे वो ऑप्शन नंबर सी टिक करता है उसके तुरंत 2 नंबर आने के बजाय कट जाते हैं 2.5 नंबर। ठीक है, और सिलेक्शन से बेचारा रिजेक्शन में चला जाता है, और फिर वो 2 साल पीछे चला जाता है, क्योंकि उसने एक शब्द पर फोकस नहीं किया था, वो था टोटल डेज। रिमेनिंग डेज नहीं पूछा था, टोटल पूछा था। तो जब आपसे टोटल पूछता है दोस्तों, यहाँ टोटल बताने के लिए आप यहाँ क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर टोटल बताने के लिए यहाँ पर 4 दिन है और यहाँ पर x दिन है, तो बोलेंगे सर 4 जमा यहाँ पर x की वैल्यू कितनी 18, तो इस हिसाब से कुल मिलाकर सर हमें 22 दिन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, समझ गए। चलिए, किसी बच्चे को किसी अदर सवाल में डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो मेरे भाई टेलीग्राम पर आप डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन, और वहाँ पर आप अपना डाउट भेजिएगा। आपको पूरे सहायता मिलेगा, पूरी तरीके से आपको हेल्प किया जाएगा भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा बता दो, वो क्वेश्चन 4 बार बता दो, तो मेरे भाई यहाँ तो हम सिलेबस तो 4 साल लगा लो कि 4 साल में तो हम कंप्लीट ही कर देंगे फिर तो। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है दोस्त। कुछ चीज़ों में अगर आपका डाउट है तो आप उसे कैसे करेंगे प्रॉपर तरीके से, डाउट है तो आप उसे भेजेंगे। ठीक है, कहाँ पे, तो डाउट ग्रुप में, और डाउट ग्रुप से आप उसे कंसल्ट करके और तब सॉल्व करेंगे। तो कोई डाउट है क्वेश्चन में, देख लीजिए जो डेटा दिया गया था उसके आधार पर हम लोगों ने इसे सॉल्व किया है, बताइए कहीं पर किसी को कोई समस्या। हाँ, शॉर्ट फॉर्म में बता दो। प्रीतिका सिंह इसका शॉर्ट बच्चे नहीं है। ठीक है, मैं क्या, दुनिया का कोई इंसान इसे इससे ज़्यादा शॉर्ट में नहीं कर पाएगा। जो चीज़ें हैं जिस तरीके से बननी है उस तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो समय लगेगा प्रीतिका सिंह इसमें, समझिए बात को। हो गया मेरे भाई, आगे बढ़ा जाए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या बोला गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है जी, बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन में
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर सवाल क्या बोला है, 3 मैन 4 वुमेन और 6 बच्चे किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं 7 दिनों में। यानी अगर हम बात करते हैं तो कैसे कैसे काम हुआ है, तो 3 मैन भी लगे पड़े थे, उसके बाद 4 यहाँ पर वुमेन भी लगे पड़े थे, और उसके बाद यहाँ पर 6 बच्चे भी लगे पड़े थे, जो इस काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहे थे, तो 7 दिनों में ख़त्म कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, अ वुमेन डज डबल द वर्क अ मैन डज। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली है कि एक महिला जो है वो कितना काम करती है, तो जितना एक मैन काम करता है उसका दोगुना काम करती है। ठीक। और उसके बाद बोला गया अ वुमेन डज डबल द वर्क अ मैन डज। जैसे मानो यहाँ वुमेन भी है, चाइल्ड मैन भी है और चाइल्ड भी है, तो महिला जो है यहाँ पर मैन का दोगुना काम करती है, आप ऐसे समझ लीजिए। एंड अ चाइल्ड डज हाफ द वर्क अ मैन डज। और ये जो चाइल्ड है ना, ये जो चाइल्ड है मेरे भाई, इसका आधा काम यहाँ पर करता है। ये हमसे बोला गया है कि जो महिला है इसका दोगुना काम करती है, और जो बच्चा है वो इसका आधा काम करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है। अब आपने यहाँ पर कहा सर ये देखो हमारा वुमेन है, ये हमारा मैन है, और ये हमारा क्या है, तो चाइल्ड है। हम ऐसे यहाँ लिख लेते हैं, वुमेन हो गया, मैन हो गया और चाइल्ड हो गया, कि वुमेन इसका दोगुना काम करती है, और यहाँ पर मैन, ये जो चाइल्ड है वो मेरे भाई इसका आधा काम करता है। ठीक है। अब आप यहाँ पर सोचो कि कार्य की क्षमता का अनुपात लेना है। जैसे मानो यहाँ पर कौन कितना काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है। ठीक है, हिंदी गलत है, देख लेते हैं। 3 पुरुष 4 महिलाएं 6 बच्चे एक साथ किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। अच्छा, हिंदी में यहाँ पर 6 दिन नहीं होगा, हिंदी में यहाँ 7 दिन होगा। एक महिला एक पुरुष की तुलना में 3 गुना कार्य करती है। एक, अच्छा, यहाँ पर हिंदी में जो है ना, वुमेन डज डबल, यहाँ पर तिगुना के जगह पर दोगुना लिख लीजिएगा आप लोग। हिंदी में थोड़ा सा करेक्शन मार लीजिए, यहाँ पर हिंदी जो है इसका गलत है, यहाँ दोगुना लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए, कि एक महिला एक पुरुष की तुलना में दोगुना कार्य करती है, तथा एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा कार्य करता है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर महिला जो है ये पुरुष की तुलना में दोगुना काम करती है, और बच्चा जो है इसके तुलना में आधा काम करता है। हाउ मेनी वुमेन अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 दिन। कितने महिलाएं मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, वो 7 दिनों में कर सकते हैं, ये हमसे बोला गया। हमने कहा देखो यार, सबसे पहले आप यहाँ पर समझो कि ये क्षमता को आप लिखोगे कैसे। तो आपने कहा कि देखो इसका ये दोगुना है और इसका ये आधा है, यानी हमें m को एक ऐसा मान मानना पड़ेगा जिसका आधा किया जा सके। यानी हम m को क्या मान लेते हैं, तो m को हम 2 मान लेते हैं। 2 का आधा कितना होगा, तो 2 का आधा हमारा 1 हो जाएगा, और 2 का दोगुना कितना हो जाएगा, तो 2 का दोगुना हमारा 4 हो जाएगा। मेरी बातों को समझ पाए आप यहाँ पे, कि 2 का आधा 1, जैसे अगर मानो हम कहते हैं इसकी क्षमता 2 यूनिट है, तो इसका आधा यानी 1 यूनिट कौन करेगा, बच्चा, और इसका दोगुना यानी 4 यूनिट कौन करेगा, तो वुमेन करेगा मेरे भाई। ठीक है, आप समझिएगा यहाँ पे, 3 महिला 4 वुमेन और 6 बच्चे किसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं, ये आपका टोटल वर्क दिया गया है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो कितनी महिलाएं उस काम को 7 दिनों में कंप्लीट कर सकती हैं, यानी x महिलाएं उस काम को 7 दिनों में कंप्लीट करेंगी, ये भी आपका टोटल वर्क होगा। कितनी महिलाएं इस टोटल वर्क को कर सकती हैं, यानी हम x महिलाओं से 7 दिन काम कराएं तो वो उस टोटल वर्क को कर पाएंगी। ये दोनों मेरे भाई बराबर हैं, ये भी टोटल वर्क के बराबर है और ये भी टोटल वर्क के बराबर है। तो इन दो इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं, तो इन दो इक्वेशंस को मेरे भाई हम जो है वो बराबर कर सकते हैं। ठीक है, इन दो इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं, तो बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी हमारा टोटल वर्क है और ये भी हमारा टोटल वर्क है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, तो हम इन दोनों को मेरे भाई यहाँ पर जो है बराबर करेंगे। इस कार्य को 4 दिनों में करने के लिए कितनी, यहाँ 4 दिनों नहीं होगा, यहाँ 7 दिन होगा। हिंदी यहाँ पर भी थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, हिंदी में 3 तरह का करेक्शन है, 1, 2 और 3, ये तीनों जगह पर। तो मैंने कहा ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, इन दोनों को बराबर कर दो। तो इन दोनों को बराबर कर दो, बोलोगे जो काम 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे कितने दिनों में करेंगे, और 6 बच्चे जो काम 7 दिनों में करेंगे, वही काम x महिलाओं ने ठाना है कि हम 7 दिनों में कर पाएंगे, और क्षमता हमें इस अनुपात में ले लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने कहा 7 से हम 7 को काट देंगे, m, w और c की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, सवाल बन जाएगा।
m की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 का 2 गुना हो जाएगा 6, w की वैल्यू है 4, 4 का 4 गुना हो जाएगा 16, c की वैल्यू है 1, तो 6 का 1 गुना हो जाएगा 6, ठीक है, बराबर होगा x इंटू w की वैल्यू कितनी है, तो w की वैल्यू है 4, ठीक। उसके बाद 6 6 12, 12 और 16 हमारा कितना हो जाएगा 28, बराबर हो जाएगा x इंटू 4 के, 4 से हम काटेंगे 7 बार में x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7। और हमसे पूछा क्या था कि हाउ मेनी वुमेन अलोंग कैन कंप्लीट, यानी 7 महिलाएं अकेले उस काम को कर पाएंगे मेरे भाई। मेरे भाई क्या पूछ रहा है एक बच्चा, क्लास होगा नहीं होगा समझ नहीं आ रहा है, किसकी क्लास मेरे भाई, क्लास तो चल रही है। आर्यन कुमार पटेल कहते हैं सर जी आज मेरा एग्ज़ाम है साइंटिफिक असिस्टेंट का, मैंने 19 जुलाई से ही पढ़ना स्टार्ट किया, प्लीज़ हेल्प। क्या कह रहे हैं? हिंदी को करेक्ट करवा दिया है, हिंदी करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, किसी को अगर क्लासेस से रिलेटेड कोई डाउट है, बुक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट है, तो मेरे भाई आप इंक्वायरी नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। क्लासेस कब होंगी, किसकी होंगी, क्या होंगी, कोई और टीचर का भी अगर क्लास का है तो आप बड़े प्यार से, बड़े आराम से वहाँ पर अपना जो भी इंक्वायरी है वो पूछ लीजिएगा, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई अब आराम से बड़े प्यार से आप पढ़ाई पर फोकस करो, ज़्यादा बढ़िया होगा, आपको फ़ायदा समझ में आएगा। यहाँ पे आ जाइए, 102 के बाद बात करते हैं 103 नंबर सवाल। 103 नंबर सवाल में क्या बोला गया है, ठीक है। 103 नंबर सवाल में यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि 4 men and 6 women can complete a piece of certain work in 5 days, whereas 3 men and 4 women can complete it in 7 days. How many men should assist 25 women to complete 2.5 times the same work in 5 days? ये क्वेश्चन आपका सीजल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आराम से ये क्वेश्चन जान सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या बोला है, 4 men 6 वुमेन किसी काम को 5 दिनों में कर सकती है, तो 4 men और यहाँ 6 वुमेन किसी काम को कितने दिनों में कर पाएगी, तो सर 5 दिनों में कर पाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 3 men and 4 women, उसके बाद होगा कि 3 men हो गया और 4 वुमेन हो गई, उसी काम को मेरे भाई कितने दिनों में कर पाएगी, 7 दिनों में। यानी जो टोटल वर्क ये करेंगे वही टोटल वर्क ये भी करेंगे, तो दोनों का जो हमारा टोटल वर्क होगा वो क्या होगा दोस्त, बराबर होगा। अगर दोनों का टोटल वर्क बराबर होगा तो हम इसे गुना करेंगे तो क्या बोलेंगे, 5 इंटू 4 हमारा 20 मैन हो जाएगा, और 5 इंटू 6 हमारा 30 वुमेन हो जाएगा, बराबर 7 इंटू 10 हमारा 21 मैन, और 7 इंटू 4 28 वुमेन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 30 वुमेन में से 28 वुमेन घटा देंगे 2 वुमेन आ जाएगा, और 21 मैन में से 1 मैन घटा देंगे तो मैन आ जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने पता किया वुमेन अपॉन मैन की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 1/2 है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो वुमेन अपॉन मैन का जो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया वो हमारा कितना आ गया, 1/2 आ गया। यानी महिला अगर 1 यूनिट काम करती है तो पुरुष हमारा 2 यूनिट काम करता है। इस वैल्यू को इन दो में किसी में भी अगर आप रख देंगे तो आपको यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, आपका टोटल वर्क निकल के चला आएगा। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है जरा वो समझो, हाउ मेनी मैन शुड असिस्ट 25 वुमेन, यानी क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि कितने मैन मेरे भाई, तो जैसे मान लो हमने कहा एक्स मैन कितनी महिलाओं की सहायता कर रहे हैं, 25 महिलाओं की सहायता कर रहे हैं, तो एक्स मैन शुड असिस्ट 25 वुमेन टू कंप्लीट 2.5 टाइम्स द सेम वर्क इन 5 डेज, ठीक है। इतनी महिला इतनी, यहाँ पर देखो इतने मैन इतने वुमेन कितना काम करेंगे मेरे भाई, 2.5 गुना काम, और कितने दिनों में, 5 में। यानी यहाँ पर जो काम है ना, जो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हुए होंगे वो इस शब्द से हुए होंगे, 2.5 टाइम से। मैंने आपसे पहले ही एक बात बोली थी, क्या बोला था, मैंने आपसे कहा था कि आपको एमडीएच कंसेप्ट ध्यान रखना है। एमडीएच कंसेप्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर ऊपर रहता है, और जो वर्क होता है वो वर्क हमारा नीचे रहता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जैसे इतने लोग हैं, ये नंबर ऑफ मैन है, ये इतना दिन है, और वर्क के बारे में कहा गया है तो वर्क 2.5 गुना, 2.5 गुना को कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। तो यहाँ पर जो वर्क आएगा ना 5/2, ये हमारा नीचे आएगा। यानी कहने का मतलब है कि इतने लोग 5 दिनों में 2.5 गुना काम कितने दिनों में कर पाएंगे, तो यानी बराबर होगा किसके, तो ये जो हमारा वर्क है ये वर्क हमारा बराबर होगा दोस्त किसके, या तो इस वाले इक्वेशन के बराबर कर लो, नहीं तो इस वाले इक्वेशन
इक्वेशन के बराबर कर लो, क्योंकि ये भी वर्क है और ये भी वर्क है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 4 मेन आ जाएगा, उसके बाद आपका 6 वुमेन आ जाएगा, उसके बाद 5 डेज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बट्टों में क्या लिखोगे, तो बट्टा में 1 लिखोगे। देखो क्योंकि यहाँ 1 यूनिट वर्क हो रहा है, यहाँ उसका 2.5 गुना हो रहा है, इसीलिए 5/2 लिखा। अगर यहाँ कल के दिन 2 गुना काम होता है तो इसका 1 का 2 गुना 2 होता है, 2 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 गुना काम होता है, 3 लिखते, 4 गुना काम होता है, 4 लिखते, जितना काम होता हम उतना काम लिखते हैं। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 5 से आपका क्या चला जाएगा, तो 5 से मेरे भाई आपका ये बट्टे वाला 5 चला जाएगा। ये जो 2 है ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इस बात को समझिएगा, क्योंकि बट्टे के नीचे बट्टा है तो ये बट्टे वाला जो है ऊपर चला जाता है, मल्टीप्लाई होके ये ऊपर चला जाएगा। जब ये आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो सब में मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये 2 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ x में भी मल्टीप्लाई करेगा, इसमें भी। तो 2 अगर ऊपर जाएगा, या तो 2 में सब देखो, इसमें भी 2 से गुना कर दो, इसमें भी 2 से गुना कर दो, इसमें 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा m की। ठीक है, और ये m की वैल्यू कितनी है, तो m की वैल्यू यहाँ 2 है। उसके बाद फिर 2 से इसमें गुना कर दो, तो 2 इंटू 25 और इंटू महिलाओं की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर 1 कर देंगे बराबर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4 मैन, यानी 4 इंटू मैन की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है, और महिलाओं की वैल्यू दोस्त कितनी है, तो 1 है, तो 1 कर दिया, और इंटू कितना करेंगे, तो 5 कर देंगे। हम बोलेंगे सर ये वैल्यू हमारी 4x हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी 50 हो जाएगी, बराबर है 8 और 6 14, 14 का 5 गुना 70 के सर। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सर 4x की वैल्यू 70 में से 50 गया तो 20 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 50। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्वेश्चन में यही तो बोला था कितने लोग काम करेंगे, यानी 5 आ जाएगा, आंसर 5 सही उत्तर है। बिल्कुल 5 इज द राइट आंसर। ना एसी है कमरे में, ना पंखा है, गर्मी से हालत खराब है। ठीक है, समझ गए आप? हेलो, समझ गए मेरी बातों को लेकर यहाँ पर? तो जो काम ये लोग कर रहे हैं वही काम ये भी ग्रुप कर रहा है, इन दोनों ग्रुप से हमने इनकी एफिशिएंसी के रेशियो निकाल लिए हैं। उसके बाद कहा गया ये वाला ग्रुप इस काम का 2.5 गुना यानी इतना काम करना चाहता है, तो कितने दिनों में, यानी ये भी टोटल वर्क करना चाहता है और ये लोग टोटल वर्क कर ही रहे थे, इसीलिए दोनों को बराबर करके हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया मेरे भाई। अब एक यहाँ पर, हाँ 5/2 डिवाइड में क्यों रखा है, मनीष कुमार, मैं बच्चे वही बात समझा रहा था। ठीक है, पता नहीं आप लोगों का ध्यान कहाँ पर होता है। ये जो 2 सही 1/2 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 दूनी 4 और 1 5/2, और ये कह रहा है इतना गुना 5/2 टाइम्स द सेम वर्क। तो हमने यहाँ कहा कि ये लोग जो पहले काम कर रहे थे 1 और 1 यूनिट काम कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने कहा कि भैया तुम लोग 1 यूनिट काम कर रहे थे, तुम्हारा 5/2 काम, देखो वर्क कहाँ रहता है, MDH का फॉर्मूला जब आप लिखते हो तो MDH और डिवाइडेड बाई W होता है। तो देखो ये नंबर ऑफ मैन के बारे में बता दिया, नंबर ऑफ डेज के बारे में बता दिया, तो वर्क को कहाँ लिखोगे, वर्क को यहाँ लिखोगे। अगर मानो 2 गुना काम है तो वर्क को 2 लिखते हो, 3 गुना काम है 3 लिखते हो, एक आधा काम है तो 1/2 लिखते हो, 1/3 काम है तो 1/3 लिखते हो। तो उसी तरीके से 5/2 काम था तो हमने 5/2 लिखा था। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मेरे भाई ऐसे कुछ होते हैं, नोट्स नहीं मिलेंगे क्या मेरे भाई, नोट्स मिलेंगे, बढ़िया तरीके से मिलेंगे। टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद ही तो नोट्स दे पाएंगे ना। ठीक है, टॉपिक नहीं कंप्लीट होगा तो कैसे करेंगे बताओ। आ जाओ, नेक्स्ट आपका जो टाइप होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, व्हेन ए एंड बी टेक्स एक्स एंड वाई डेज मोर देन ए प्लस बी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे मानो कि क्वेश्चन में आपसे ऐसे बोलेगा कि ए और बी किसी काम को मिलकर जो है मान लो एक्स दिनों में ख़त्म करते हैं। अगर ए अकेला काम करे तो उस काम को जो है एक्स से 9 दिन ज़्यादा में करेगा, और बी अकेला उस काम को करे तो एक्स से 16 दिन ज़्यादा में करेगा। तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, और ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है,
चलिए जैसे यहाँ देखिए, ए अलोन वुड टेक 27 आवर मोर टू कंप्लीट अ वर्क देन ए एंड बी, यानी ए और बी जितने देर में उस काम को ख़त्म करेंगे, इससे मेरे भाई कितना दिन ज़्यादा, ठीक है। इस ए और बी, जैसे मानो ए और बी किसी काम को टी दिनों में ख़त्म करते हैं, तो क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा कि ए अगर अकेला काम करे तो ए अलोन वुड टेक 27 आवर मोर, इससे कितना घंटा ज़्यादा लेगा, तो 27 घंटा ज़्यादा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है बी वुड टेक 3 आवर मोर टू कंप्लीट अ वर्क देन ए एंड बी, तो बी अगर अकेला काम करेगा तो कितना दिन ज़्यादा लेगा, तो यानी 3 घंटे ज़्यादा लेगा। ये बोला गया है कि ए और बी, देखो ए और बी की तुलना में ए को एक काम को पूरा करने में 27 घंटे अधिक लगेंगे, ए और बी की तुलना में कितना घंटे ज़्यादा लगेंगे, 27 घंटे, तथा ए और बी की तुलना में बी को एक काम को पूरा करने में 3 घंटे अधिक लगेंगे, और बी को कितना लगेगा, तो इससे 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो ए अकेला उस कार्य को पूरा करे तो कितने दिनों में। ये इतना प्यारा कंसेप्ट हो जाता है, इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आप इस बात को समझिए, जब भी आपके पेपर में ऐसा सवाल आता है कि यार ये इस काम को इतने दिनों में करता है, वो उस काम को इतने दिनों में करता है, ठीक है, तो कभी भी ये जो कंपैरिजन वाला टाइप आपके सामने आ जाए ना, तो आप मेरा एक गोल्डन कंसेप्ट ध्यान रखना, एक ट्रिक ध्यान रखना। कंपैरिजन का मतलब जहाँ पर ए प्लस बी से ए की तुलना की जा रही हो और ए प्लस बी से बी की तुलना की जा रही हो, तो उस केस में आप मेरा एक गोल्डन कंसेप्ट ध्यान रखेंगे कि जब जब ऐसा होगा, और क्या होगा मेरे भाई, जब जब ऐसा होगा कि जहाँ पर कहा जाएगा कि ए और बी किसी काम को यहाँ टी दिनों में करते हैं, जहाँ पर ए इस काम को जो है टी से ए दिन फालतू लेता है, और बी मेरे भाई इस काम को जो है टी से बी दिन में फालतू करता है, तो उस केस में अगर आपको ये मेरे भाई टी की वैल्यू बतानी है, तो ये लोग जितने जितने फालतू है ना, इनको यहाँ गुना करके रूट लगा दो, सीधा टी का मान निकल के आ जाएगा। ये गोल्डन कंसेप्ट है, प्यारा सा इत्तू सा नन्ना सा मुन्ना सा कंसेप्ट आपका हो गया ये। टाइम एंड वर्क पेज के बाद क्या करवाइएगा सर, पढ़ लीजिए ना पहले जो पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे। अनादि चरण पहले पढ़ लीजिए बच्चे, ठीक है। तो टी की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को गुना करके क्या कर देंगे, दोनों को गुना करके मेरे भाई रूट लगा देंगे। अब आ जाइए यहाँ पर वही बात कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो अगर हमें टी की वैल्यू निकालनी है तो टी की वैल्यू हम क्या करेंगे, तो टी की वैल्यू निकालनी है तो हम इन दोनों को गुना कर देंगे। किसको गुना कर देंगे, 27 को 3 के साथ, और उसका रूट लगा देंगे। तो 81 का रूट कितना हो जाएगा, 81 का रूट हमारा 9 हो जाएगा, यानी टी की लपेटे में वैल्यू कितनी आ गई, 9, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सारे लोगों का हमारा मान आ जाएगा, यानी अगर हमें लाइन से धड़ल्ले से आंसर लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि अगर हमसे ये पूछे कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो बोल देंगे सर 9 दिन में करेंगे। अगर ये पूछे कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 9 + 27 यानी यहाँ हो जाएगा 36 दिन। और अगर बोलेगा बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 9 + 3 यानी 12 दिन। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा गया था, ए के बारे में, तो ए वाला आंसर 36 है, तो हम क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी पिज़्ज़ा खाने इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आलोक कहते हैं सर कुछ क्वेश्चन नहीं बनते, क्या करें। मेरे भाई डाउट ग्रुप में भेजा करो और वहाँ से सॉल्यूशन की जो है बढ़िया तरीके से देखो कौन बच्चा आपको सॉल्यूशन भेज रहा है, कैसे है क्या है, ठीक है। अभिषेक कुमार, बच्चे सबसे पहले आप पुरानी क्लासेस को देखो, ठीक है। आपका बैकग्राउंड आर्ट्स का है इसलिए मैं कह रहा हूँ क्लास नंबर 1 से शुरू करो, उसके बाद आप लाइव क्लासेस शुरू करना। बहुत बच्चों की ये सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात होती है, जिस दिन बैच खरीदेंगे सोचेंगे हम उस दिन वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने खरीदा है। ऐसा नहीं है, आप उस दिन से शुरू करिए जिस दिन से आपका बैच स्टार्ट हुआ है। यानी सबसे पहले आप पहली वीडियो को देखिए, फिर दूसरी वीडियो को देखिए, फिर तीसरी वीडियो को देखिए। अभिषेक कुमार और ये सभी लोग जितने भी हैं मेरे भाई, आप लोग अगर डेमो की वीडियो देख लेते हैं तो फालतू के यहाँ कमेंट नहीं करते। डेमो की वीडियो में बहुत स्पष्ट रूप से हम बता देते हैं कि आपको कैसे कैसे शुरुआत करनी है। जिस ऑर्डर में हम पढ़ाते हैं आप उसी ऑर्डर में देखिए ना। जाहिर सी बात है, पहले क्लास 1 देखिएगा, फिर 2 देखिएगा, फिर 3 देखिएगा, इस तरीके से देखिएगा ना, ठीक है। या पहले ही सीधा 16 नंबर क्लास में घुस जाइएगा, फ़ायदा ही नहीं है। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहा गया है, कहा गया है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 मोर डेज देन बी, ठीक है, while A does the same work in 9 more days than E।
अब ये क्वेश्चन हम बाद में लगाएंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन क्या है कि अगर a प्लस बी किसी काम को मेरे भाई यहाँ पर t दिनों में करता है, a उस काम को यहाँ पर जो है t से कितना दिन ज़्यादा में करता है, 16 दिन, और b उसी काम को मेरे भाई t से 9 दिन ज़्यादा में करता है, तो बताओ यहाँ पर b अकेला उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। बताओ b को जो समय लगेगा मेरे भाई, वो कितना समय लगेगा उस काम को ख़त्म करने में, जल्दी से बताइए। तो बोलेंगे सर देखिए बहुत ही आसान काम है, सबसे पहले तो यहाँ पर t की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ t की वैल्यू निकालेंगे, तो t की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जितना जितना ज़्यादा है सर दोनों को गुना करके रूट लगा देंगे। 16 का 9 गुना 144, 144 का रूट हो जाएगा 12, तो t की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 12। अब हमसे यहाँ बोला गया टाइम टेकन बाई b बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 12 प्लस 9, यानी यहाँ पर टाइम टेकन बाई b जो हो जाएगा वो हमारा 21 हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर होगा सर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर रहेगा, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, आ जाइए। अब इसी सवाल को थोड़ा सा घुमाकर आपको दिया जाएगा, समझ लीजिए ऐसे थोड़ा सा ऐसे पटक के टाइप में, ठीक है। तो अब आप ऐसे सवालों को कैसे करेंगे जहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड होगा। तो आप यहाँ जैसे इस सवाल को देखें, बोलेगा कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 मोर डेज देन बी, यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ए मेरे भाई किसी काम को बी से कितना दिन ज़्यादा में कर लेगा, तो 5 दिन ज़्यादा में कर लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ए डज द सेम वर्क इन 9 मोर डेज देन सी, ठीक है। यहाँ पर ए जो है बोला गया है, ए बड़ा चालू आदमी है ना, देखो ए बहुत चालू आदमी है यहाँ पे भाई, ठीक है। ए कैन कंप्लीट अ 5 मोर डेज देन बी, इससे कितना दिन ज़्यादा में करता है, 5 दिन ज़्यादा में। और उसके बाद ए डज द सेम वर्क इन 9 मोर डेज देन सी, इससे कितना दिन ज़्यादा में करता है, तो इससे 9 दिन ज़्यादा में करता है, ठीक है। जैसे जैसे कि ये किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है, तो देखो बी से 5 दिन ज़्यादा ले रहा है, और सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है, तो यानी सी से 9 दिन ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। ए और बी जो है उस काम को उतने ही समय में ख़त्म कर सकते हैं जितने समय में यहाँ पर सी उस काम को अकेला ख़त्म कर सकता है। ये दूसरा डेटा दिया गया है कि जितने समय में आपका ए और बी उस काम को ख़त्म कर सकते हैं, उतने ही समय में मेरे भाई सी भी अकेला उस काम को ख़त्म कर सकता है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब मेरे भाई यहाँ पर जो है अब मेरे भाई यहाँ पर अगर मान लीजिए कि जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर लगेगा कि भाई मेरे मतलब देखकर आपको लगेगा नहीं, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ देखकर लगेगा नहीं, कहीं पर भी फिक्स आएगा नहीं, समझ में रहेगा नहीं कि ये जो हम आपको टी प्लस ए और टी प्लस बी वाला कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, यानी जो हमने यहाँ पर दे रखा है, दूर दूर तक आपका मन यकीन करेगा ही नहीं, एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होगा कि असल में ये इस कंसेप्ट के ऊपर वाला क्वेश्चन है, यानी व्हेन ए एंड बी टेक्स एक्स एंड वाई डेज मोर देन ए प्लस बी। आपको यकीन ही नहीं होगा, लेकिन जब आप यहाँ सॉल्व करोगे ना, तो पर्टिकुलरली मेरे भाई ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, क्योंकि जब पहली बार मेंस हुआ था, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद अलग अलग नोट्स में और अलग अलग टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन वायरल होना शुरू हो गया। तब लोगों ने इस बात को फिक्स कर लिया कि अच्छा ये उसी कंसेप्ट का है, लेकिन बहुत लोग इसको समझा नहीं पाए यहाँ पर कि ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। ये जैसे कि मैंने बहुत सारे बुक्स देखे हुए हैं, उनमें जो सॉल्यूशंस दिए हैं वो भी देखे हैं, तो आप यहाँ समझिए, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि बोला गया इससे ये 5 दिन ज़्यादा लेता है और इससे ये 9 दिन जो है वो ज़्यादा लेता है। बोला गया ना, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन का ज़्यादा समय लेता है, सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। ए और बी उस काम को उतने ही समय में ख़त्म कर सकते हैं जितने समय में सी उस काम को ख़त्म कर सकता है। अब मेरे भाई यहाँ पर जो है वो क्या है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सी को लेकर, तो सी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सी जो है ना, यानी टाइम टेकन बाई ए प्लस बी बराबर है टाइम टेकन बाई सी के, ठीक है। यानी जो पीछे आप कंपैरिजन कर रहे थे किसकी यहाँ पर मेरे भाई, तो कंपैरिजन अगर आप कर रहे थे, देखो जैसे आपको पता है कि टाइम टेकन बाई ए प्लस बी जो होता है अगर हमारा टी होता है, ठीक है, और टाइम टेकन बाई ए जो होता है अगर हम बोले कि टी प्लस मान लो यहाँ पर एक तरीके से ए हो जाए,
टाइम टेकन बाई बी हमारा टी प्लस बी हो जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू को रूट अंडर ए बी बना लेते हैं। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या कहा, यहाँ पर थोड़ा उल्टा कह दिया। उसने कहा जितना समय ए और बी को काम करने में लगेगा उतने ही समय सी को लगेगा। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो ए प्लस बी का टाइम है वो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी का टाइम सी के बराबर हो जाएगा। तो आप बस यहाँ सी से कंपेयर कर लेना कि ये सी से कितना दिन ज़्यादा ले रहा है या कम ले रहा है, और ये सी से कितना दिन ज़्यादा या कम ले रहा है। यानी असल में मेरे भाई आपको यहाँ सी को क्या मान लेना है, टी मान लेना है, और सी से देखना है कि सी से ए कितना ज़्यादा है और सी से बी कितना ज़्यादा है। बस वो शब्दों का खेल है, वो माया जाल है। सी को जबरदस्ती घुसा दिया गया यहाँ बीच में, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आप मुझे बताओ, यहाँ बोला गया इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन विच सी अलोन, क्या आवश्यकता है, यानी जितने समय में सी करेगा उतने ही समय में ए और बी कर लेगा, या जितने में ए और बी कर लेगा उतना सी। तो जहां जहां ए और बी को बैठाया जाता था अब उनको हटा के, यानी ए और बी को हटा के सी को लिखा जा सकता है। यानी अगर सी का समय दिया गया है तो अब हम उससे ए की तुलना करेंगे और उससे हम बी की तुलना करेंगे। और अब भी हमारा कंसेप्ट वही रहेगा कि अगर सी टी दिनों में खत्म करता है, ए उससे ए दिन ज़्यादा में करता है और बी उससे बी दिन ज़्यादा में करता है, तो टी की वैल्यू ए और बी को गुना करके रूट लगा देंगे। तो हमने कहा ठीक है सर, हम क्या मान लेते हैं, इसको हम टी मान लेते हैं। इससे ये 9 दिन ज़्यादा में कौन कर रहा है, ए कर रहा है, यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी प्लस 9 हो जाएगी। अभी समझते चलिएगा, अगर ये हमारा t है तो ये t से 9 दिन ज़्यादा यानी t प्लस 9 हो जाएगा। अब छोटी सी बात हम आपको यहाँ पर जो है वो हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि b से 5 दिन ज़्यादा कौन ले रहा है, a ले रहा है। मैं आपसे अगर 5 दिन ज़्यादा ले रहा हूँ, इसका मतलब आप मेरे से क्या ले रहे हैं, तो 5 दिन कम ले रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम आपसे 5 दिन ज़्यादा ले रहे हैं, इसका मतलब आप हमसे 5 दिन कम ले रहे हैं। हम आपसे 6 दिन ज़्यादा ले रहे हैं, इसका मतलब आप हमसे 6 दिन कम ले रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर ये बंदा इससे 5 दिन ज़्यादा ले रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो पर्सन बैठा है दूसरा वाला, ये इससे कितना कम ले रहा है मेरे भाई, तो ये अगर इससे 5 दिन ज़्यादा ले रहा है तो ये इससे 5 कम ले रहा है, यानी इसमें 5 कम कर दीजिए। समझ गए मेरी बात को। तो इसमें जैसे आप 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, t प्लस 4 हो जाएगा। और जैसा कि पता है कि जो टाइम टेकन बाई सी है, यानी टाइम टेकन बाई सी है मेरे भाई, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम टाइम टेकन बाई ए प्लस बी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए a प्लस बी की वैल्यू t है, ये इससे कितना ज़्यादा है 4 दिन और ये इससे कितना ज़्यादा है 9 दिन। तो t की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी कितना, जितना जितना ज़्यादा है उनको मल्टीप्लाई करके गुना कर दीजिए। 36 का रूट हमारा हो जाएगा 6 दिन। सवाल में हमसे क्या बोला गया है, टाइम टेकन बाई a टू कंप्लीट द होल वर्क। तो मेरे भैया a को कितना समय लगेगा, तो a को समय हमारा लगेगा 6 + 9 यानी हो जाएगा हमारा 15 डेज। इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, कोई दिक्कत की बात मेरे भाई यहाँ पे। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं आगे हम लोग और भी क्वेश्चन। जैसे बस यहाँ पर एक ही काम करना था, बाद में सी शब्द को हटा के यहाँ a प्लस बी लगा देना था। ठीक है, और a प्लस बी को अगर आपने टी माना था, इससे 9 दिन ज़्यादा गया है, और उसके बाद इस तरीके से आप सवाल को बना पाए। आइए क्वेश्चन नंबर 106 को देखिए क्या बोला गया है। सीजीएल का 4/3/2020 का पूछा गया सवाल, ए और बी एक साथ काम करते हुए डी दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। यानी अगर मेरे भाई ए और बी साथ में काम करे तो वो किसी काम को डी दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अकेले काम करने में ए को 8 प्लस डे दिन लग जाएगा। अगर अकेले यहाँ ए काम करे तो कितना लग जाएगा, 8 प्लस, या ऐसे कह लीजिए डी से कितना फालतू लग जाएगा, तो डी से 8 दिन लग जाएगा। और बी को डी प्लस 18 लग जाएगा मेरे भाई, तो बी को कितना लग जाएगा, डी से 18 दिन लग जाएगा। ठीक है, सुनिए उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद यहाँ बोलता है ए 4 दिनों के लिए काम करता है, तो बताए शेष कार्य बी द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाना चाहिए। तो मेरे भाई सबसे पहले हम यहाँ पर ये तो पता करें कि ये डी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है। ये हमको पता ही नहीं तो हम सवाल कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए अभी जो हमने कंसेप्ट बताया था वो आपको क्या बताया था कि अगर आपको डी की वैल्यू निकालनी है, तो d की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये d से 8 ज़्यादा है और ये 18 ज़्यादा है, तो दोनों को गुना करके क्या कर दो, रूट कर दो। ठीक है, 18 को 8 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 144 आता है। 144 का रूट कितना हो जाएगा, 12, यानी d की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी, तो d की वैल्यू 12 हो जाएगी।
अब सवाल में अगला लाइन पढ़ो, यहाँ पे क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है ए जो है यहाँ पर काम करता है कितने दिन, 4 दिन काम करता है, और रिमेनिंग वर्क को जो है कंप्लीट करता है बी अलोन, तो रिमेनिंग काम को वो कितने दिनों में खत्म करेगा। मैंने कहा बहुत शानदार सवाल है। यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ए किसी काम को कितने दिनों में करेगा, डी की वैल्यू 12 आ गई, तो 12 जमा 8 यानी यहाँ पर जो है ए अकेला अगर उस काम को करे तो 12 8 कितने दिनों में करेगा, 20 दिनों में। अब बात करते हैं बी को लेकर। डी उस काम, डी की वैल्यू 12 है, तो 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। 20 का 3 गुना 60 होगा, 3 का 2 गुना 60 होगा मेरे भाई। समझ गए। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे यहाँ पर ये फ़ायदा हुआ कि ए की भी एफिशिएंसी आ गई और बी की भी एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो ए 4 दिनों के लिए काम करता है, यानी यहाँ पर ए जो है वो 4 दिनों के लिए काम करता है। उसके बाद मेरे भाई शेष कार्य जो है अकेले बी द्वारा किया जाता है कितने दिनों में। तो मान लो अब जो भी काम है, ठीक है, उसको एक्स दिनों में बी करता है, और ये मेरे भाई इस तरीके से काम क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है। यानी 4 दिनों तक बी करता है, एक्स दिनों 4 दिनों तक ए करता है, एक्स दिनों तक बी करता है, और काम हमारा टोटल हो जाता है। ए की क्षमता अगर हम देखें यहाँ पर तो 3 है, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। बी की क्षमता 2 है, तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा 60 के। तो 2x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना, 60 माइनस 12 यानी 48 हो जाएगा। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24, यानी x की वैल्यू हमारी हो गई 24। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ। एक बच्चा कह रहा है सर कुछ क्वेश्चंस में आग लगा देते, सॉरी, सभी क्वेश्चंस में आग लगा देते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं हो जाता है तो मन डिमोटिवेट हो जाता है। मेरे भाई मन को हमेशा खुश भी मत रखा करो, ठीक है। कभी कभी मन का नेगेटिव होना भी बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझो। मन का नेगेटिव आदमी क्यों कह रहा है, देखो पता है क्या होता है, एक तरीके से समझो, आप इंसान हो तभी तो अंदर आपके अंदर फीलिंग्स हैं, तभी तो कभी आप पॉजिटिव फील करोगे तो मेरे भाई तभी तो आप कभी नेगेटिव फील करोगे। रोबोट होते आपके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं होती। मेरे भाई जब कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तभी तो आप चेष्टा करोगे कि यार मुझे और मेहनत करनी है, मुझे और ऊंचाइयों तक जाना है, मुझे अपने आप को और टफ बनाना है, ठीक है। अब आप मेहनत करेंगे नहीं सरकार, तो आप कैसे ऊंचाइयों तक जाएंगे बताइए, ठीक है। हाँ, ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन स्टार्ट करूंगा पक्का, ठीक है। सर डाउट कहाँ पूछना है मेरे भाई, डाउट जो है आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर आपका डाउट ग्रुप है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, बिल्कुल आप लोगों को वीडियो बिल्कुल शुरू से देखनी है, क्लास नंबर 1 से देखना है, और उसके बाद जो है बढ़िया तरीके से समझना है यहाँ पे। तो मैंने आपसे क्या कहा, ये डी दिनों में करता है, ये डी से 8 दिन ज़्यादा में, डी से 18 दिन में ज़्यादा में। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 इंटू 18। 8 इंटू 18 हमारा हो जाता है कितना मेरे भाई, तो रूट अंडर 144 हो जाता है, और 144 का रूट 12 होता है। यानी इस हिसाब से किसी काम को 20 दिनों में ख़त्म करेगा, बी किसी काम को 30 दिनों में ख़त्म करेगा। दोनों का यहाँ पर जो है एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा, ठीक है। ए की क्षमता 3 यूनिट हो जाएगी, बी की क्षमता 2 यूनिट हो जाएगी। बोला गया है ए ने 4 दिन काम किया, बाकी काम बी ने x दिन में किया। ए ने 4 दिन किया, बाकी काम बी ने x दिन में किया, बराबर हो जाएगा टोटल वर्क के, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 24। मेरे भाई डाउट ग्रुप नहीं आ रहा, देखो आप सारे हो ना बहुत परेशान करते हो, मुझे इतना परेशान करते हो जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है दोस्त। कसम खा रखे हो ना आप लोग छोटी छोटी बातों को लेकर, ठीक है। सारा काम आप लोगों को पढ़ाई के समय में ही याद आता है, जितनी फालतू वालतू बातें होती हैं, ठीक है। लिख लो मेरे भाई, देखो ये है टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप। मैथ्स शब्द टाइप करना, स्पेलिंग मिस्टेक में गलती मत करना, MATHS स्पेस DOUBT स्पेस GROUP स्पेस बाई आदित्य रंजन सर। अब धड़ाधड़ ज्वाइन कर लो पहले, ठीक है, सारे के सारे जल्दी से ज्वाइन कर लो। जो भी डाउट होगा, देखो बच्चा लोग यहाँ डाउट भेजता है और उसका तुरंत मेरे भाई यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाता है, और आप भी दूसरों के डाउट सॉल्व किया करो। हमेशा दूसरों से फ़ायदा लोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। दूसरों के डाउट सॉल्व करो ताकि आपको भी काफ़ी बेनिफिट मिले और आप भी काफ़ी आगे बढ़े, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 मेरे भाई क्या कहा गया है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है ए डज अ वर्क इन 6 days लेस देन दैट ऑफ बी, ठीक है, एंड 2 days मोर देन सी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ए हो गया, बी हो गया और मेरे भाई सी हो गया। ए डज अ वर्क 6 days लेस देन बी, यानी बी से ये कितना दिन कम में कर रहे हैं, तो 6 दिन कम में कर रहे हैं। और बोला गया है 2 days मोर देन सी, और सी से मेरे भाई कितना दिन ज़्यादा में कर रहा है ये बंदा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखो सारी बातें हिंदी इंग्लिश आप कोई भी टॉपिक किसी भी भाषा में पढ़ लीजिए। तो क्या बोला गया है, ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम, यानी बी से 6 दिन कम लेता है, ठीक है, और सी से 2 दिन ज़्यादा लेता है। सी से कितना दिन ज़्यादा लेता है, तो सी से मेरे भाई 2 दिन ज़्यादा लेता है, ठीक है, 2 दिन ज़्यादा लेता है। उसके बाद क्या बोला गया है, यदि ए तथा बी एक साथ कार्य करें तो उनके द्वारा कार्य करने में लिया गया समय सी द्वारा कार्य करने में लिए गए समय के बराबर होगा। एकदम वही सवाल जो अभी कुछ देर पहले पीछे दिया गया था कि ए और बी के द्वारा किया गया समय जो है वो हमारे सी के लिए गए समय के बराबर होगा। वही वाला क्वेश्चन वहाँ देख रहे हैं आप पीछे जो दिया गया था, यही वाला क्वेश्चन 105। 105 और 107 दोनों भाई हैं, कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, बस यही फ़र्क है। आप यहाँ भी देखिए तो वही लाइन, ए एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन सेम टाइम इन विच सी अलोन। और यहाँ पर भी आपको सेम बात बोला गया है कि जितने समय में ए और बी काम करेंगे उतने ही समय में आपका सी भी काम करेगा। तो यहाँ पर जो है अब हम समझते हैं, क्या हम इस सी को मेरे भाई, इस सी को हम यहाँ पर, सी किसके बराबर है, ए प्लस बी के, तो हम इसे मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, ए प्लस बी। अब हमें जो तुलना करनी है वो ए प्लस बी से तुलना करनी है। तो ए प्लस बी से तुलना करनी है तो ए प्लस बी को कितना मान लेंगे, टी मान लेंगे। अब मेरे भाई इससे ये 2 दिन क्या है, ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, ए ज़्यादा है, तो इससे 2 दिन ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब बी से ये 6 दिन कम लेता है, कौन, ए, तो मेरे भाई इससे ये 6 दिन क्या होगा, ज़्यादा लेगी, ठीक है। इससे ये बंदा 6 दिन कम ले रहा है तो ए से ये 6 दिन ज़्यादा लेगा। मैं आपसे 5 दिन कम ले रहा हूँ, इसका मतलब आप मेरे से 5 दिन ज़्यादा ही तो लेंगे, ठीक है। तो इससे मेरे भाई ये 6 दिन कम ले रहा है तो इससे ये 6 दिन ज़्यादा लेगा, यानी 2 प्लस, देखो टी प्लस 2 में 6 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, टी प्लस 8 हो जाएगा आपका। अब मेरे भाई टी की बड़े प्यार से वैल्यू निकाल दो, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी से ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, टी से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, जितना जितना ज़्यादा है गुना करके रूट लगा दो, 2 और 8 16, 16 का रूट हो जाएगा हमारा 4। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। बी अकेला उस सवाल को, सॉरी, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा, तो बी की बात करते हैं तो टी प्लस 8 दिनों में ख़त्म करेगा। टी की वैल्यू मुन्ना कितना है, 4, तो 4 जमा 8 तुम्हारा हो जाएगा 12। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है हमारे। ठीक है, समझ गए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसे कर लेते हैं और इसके बाद जो हमारे सवाल रह गए हैं हम उसे भी करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 108 में हमसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 108 में देखिए सवाल में आपसे बड़े प्यार तरीके से अच्छे से क्या बोला है कि किसी कार्य को समाप्त करने के लिए बी जो है वो ए से 12 घंटे अधिक लेता है, ठीक। समाप्त करने के लिए बी ए से 12 घंटे अधिक लेता है, यानी यहाँ पर हमारा ए भी है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कौन है, तो हमारा ए भी है और फिर उसके बाद बी भी है, और बी जो है वो ए से कितना अधिक लेता है, तो 12 घंटे अधिक लेता है। यही बोला गया किसी कार्य को समाप्त करने में बी ए से 12 घंटे अधिक लेता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो वो बी द्वारा कार्य समाप्त करने में लिए गए समय से 16 घंटे कम लेगा, ठीक है। बोला गया है कि यदि यहाँ पर ये दोनों के दोनों मेरे भाई एक साथ कार्य को समाप्त करते हैं, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। यहाँ पर बोला गया ना कि इफ़ दे वर्क टुगेदर दे टेक 16 फ्यूअर आवर देन बी, तो बी से ये लोग कितना घंटा कम लेंगे, तो मेरे भाई बी से यहाँ पर ये 16 घंटा कम लेंगे, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट द अ टास्क ट्वाइस एज डिफिकल्ट एज फर्स्ट वन। कहने का मतलब ए तथा बी एक साथ पहले कार्य करते हुए 2 गुने मुश्किल कार्य को करने में कितना समय लेंगे।
यानी सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर ये पता करेंगे कि अगर ए और बी उस कार्य को करते हैं तो उन्हें मेरे भाई यहाँ पर कितने समय में उस कार्य को ख़त्म कर पाएंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी यहाँ पर आपका सवाल ऐसा है ना, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन, जहाँ पर भी आपको दिखे तुरंत उसको पकड़ लीजिएगा। जहाँ पर ए प्लस बी की तुलना ए से की गई हो और ए प्लस बी की तुलना बी से की गई हो, तुरंत वहीं पर झपट्टा मार के पकड़िएगा, बोलेगा आ जाओ तुम हमारे वाले टाइप के क्वेश्चन हो, तुम यहाँ पर जो है रूट एक्स वाई वाला क्वेश्चन हो, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे सवालों में आपको यहाँ क्या करना होता है, बस एक ही काम मेरे भाई, ए प्लस बी को कितना मान लेना होगा, टी मान लेना होगा। समझ गए मेरी बात को। अब जरा देखिए तो यहाँ पर जो ए प्लस बी है, ठीक है, इससे 16 घंटा कम ले रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये बंदा उल्टा इससे 16 घंटा ज़्यादा नहीं लेगा। बताइए, हम आपसे 16 घंटा कम ले रहे हैं, इसका मतलब आप हमसे 16 घंटा ज़्यादा लेंगे। तो इससे 16 घंटा कम लिया तो माइनस, तो इसमें 16 जोड़ देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की। यानी यहाँ पर अगर ये टी है तो बी की वैल्यू कितने हो जाएगा, टी प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग टेलीग्राम लिंक, आई वॉज इन रॉन्ग ग्रुप। चलिए अनादि चरण जी, बहुत शानदार बात है, अच्छे ग्रुप में जुड़िए, फर्जी ग्रुप तो बहुत सारे बने हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर इससे 12 दिन ज़्यादा ये वाला व्यक्ति ले रहा है। तो हमने आपसे क्या कहा कि मेरे भाई देखो, ए से 12 दिन ज़्यादा ये ले रहा है, तो यहाँ पर बी से 12 दिन कम। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपसे 12 दिन ज़्यादा ले रहा हूँ, इसका मतलब आप मेरे से 12 दिन कम ले रहे हैं। इसमें 12 जोड़ने पर बी आएगा, तो बी में से 12 घटा देने पर ए आएगा, यानी टी प्लस 16 में 12 घटा दीजिए तो ए आएगा। तो मेरे भाई इसमें से 12 घटा देंगे तो देखिए, इसमें से टी रहेगा तो ठीक है, 16 में से 12 चला जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये बताने की ज़रूरत है कि टी की वैल्यू कितनी आएगी, नहीं, टी की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगी दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट, यानी 16 इंटू 4 का रूट। ठीक है, अब 16 इंटू 4 64 होता है, और 64 का रूट कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। बहुत बच्चे 8 को देखते ही सबसे पहले ऑप्शन पे लपक पड़ेंगे, लेकिन वो उनकी सबसे बड़ी फिर से गलती। मेरे भाई सवाल को तो पूरा पढ़ो, सवाल में दिया क्या है। सवाल में एक छोटी सी लाइन पढ़नी थी कि यहाँ पर कि ए तथा बी एक साथ पहले कार्य करते हुए दोगुना मुश्किल काम को कितने समय में करेंगे। तो मेरे भाई एक गुना काम को 8 दिन में करेंगे, तो उसका दोगुना काम करना है तो कितने दिनों में करेंगे, 16 दिन में। 3 गुना काम करना होगा 24 दिन में। ऐसे करके है दोस्त, ठीक है। विवेक चौरसिया बोल रहे हैं आप टाइम एंड वर्क के आप नोट्स दे देंगे, तो बिल्कुल मेरे भाई दे देंगे। अब टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो अब आपको बड़े प्यार से, बड़े आराम से हम उसका नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव में कैसे हो सकता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ए अकेला उस काम को इन लोगों से और जल्दी में कर ले, इन लोगों से और कम समय में कर ले, पॉसिबल ही नहीं है नेगेटिव आना। कॉमन सेंस की बात है यार, 2 लोग किसी काम को करेंगे तो जल्दी में ख़त्म करेंगे ना, और एक अकेला इंसान कभी भी करेगा तो इससे ज़्यादा समय लेकर ही करेगा। तो नेगेटिव में आने की तो बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, आप लोगों को पता है पूरे टाइम एंड वर्क में 108 सवाल दिया, हर सवाल को इतने बेहतरीन तरीके से, मतलब मैंने अपनी कोशिश की है ना ज़्यादा भगाने की, ना ज़्यादा तेज़ी में लेके उड़ने की, बस ऐसे समझा दिया, ड्यूटी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, कभी ऐसी कोशिश की ही नहीं हमने। आराम से, प्यार से, बढ़िया तरीके से के कंसेप्ट को दिया, जो वाकई में एक पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा ना, मैं लिखित रूप में एक ब्लैंक पेपर में साइन करके दे सकता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत उसका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगी, और उसका मैथ्स अच्छा होने से नहीं रोक पाएगी। कारण है यार, मैंने जिस तरीके से जब पढ़ाया है तो उस कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार चलो, बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाया, सभी कंटेंट बढ़िया तरीके से दिए, बकवासबाजी नहीं की, शायरीबाजी नहीं की, टाइम वेस्ट नहीं किया, जो भी समय उनसे लिया उनको सिखाने की कोशिश की, सारी बातें बताने की कोशिश की, ठीक है। तो ये एक आ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को जितना कराया है आप लोग उसको करते जाओ, उसके बाद आप बढ़िया तरीके से सिलेक्शन आराम से ले लोगे। अब जो 2 सवाल थे जो मैंने कहा था होल्ड पे रखा था, आ जाइए क्वेश्चन नंबर जैसे 44 आपका होल्ड पे है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए
हाँ, वर्क डेस्ट्रॉय का कंटेंट सर आपने नहीं दिया। अरे मेरे भाई, वर्क डेस्ट्रॉय का मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं कि ए आता है तो एक दिन 4 दिन काम करता है, बी आता है तो उस काम को 3 दिन में ख़त्म कर देता है। तो ये जो वर्क डेस्ट्रॉय वाला कंसेप्ट होता है ये नेगेटिव वर्क होता है, और ऐसे सवालों को हम वर्क एंड वेज में, सॉरी, पाइप एंड सिस्टम में पढ़ते हैं। क्योंकि पाइप एंड सिस्टम में आप उसी सवाल को किसी दूसरे भाषा में पढ़ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि उस सवाल को आप ऐसे पढ़ रहे थे कि ए किसी काम को 10 दिनों में बनाता है तो बी उस काम को 20 दिनों में ख़त्म कर सकता है। पाइप एंड सिस्टम में आप उसी सवाल को ऐसे पढ़ते हैं कि पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरेगा तो पाइप बी उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर देगा। तो कंसेप्ट का फ़र्क होता है। जो नेगेटिव वर्क होता है ना वो हम पाइप एंड सिस्टम में पढ़ते हैं, यहाँ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाइए। 44 इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन में कहा गया है टू डू अ सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। ये ऑल्टरनेट डेज का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, जहाँ पर बी जो है कार्य की शुरुआत करता है पहले दिन और उसके बाद ए अलोन कंप्लीट कर देता है बाकी काम को 24 दिनों में। पहले शुरुआत यहाँ पर करेगा कौन, देखो, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं। पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ऐसे। ठीक है, अकेला अगर ए करना चाहे तो उस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। यदि कार्य 11 सही 1/3 दिन में पूरा हो जाता है तो मेरे भाई बी जो है यहाँ पर, ठीक है, तो अकेला बी मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए, मेरा इसके पहले यहाँ पर जो है एक छोटा सा सवाल है आपसे, और मेरा सवाल ये है कि मैं और आप, हम दोनों मिलकर ऑल्टरनेट डेज में, देखो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आज से 1 साल पहले मैंने ये क्वेश्चन ऐसा करवाया था, एक सेल्फ मेड क्वेश्चन था। ठीक है, और ये क्वेश्चन को मैंने कहा भी था कि पेपर में आपके आएगा ही आएगा, लिखवा लीजिए, और अगले साल ये क्वेश्चन पेपर में आ गया। मतलब आप इस सवाल पे दूसरों को चैलेंज कर सकते हैं। जैसे आपका जो रूममेट है या जो थोड़ा सा अपने आप को टाइम एंड वर्क में ज़्यादा शो करता है, अरे मेरे को तो अरिथमेटिक आता है, आप उसको ये सवाल दीजिएगा तो बेचारा फंस के रह जाएगा वहाँ पे। ये ऐसा वाला सवाल है, फंसा देता है अच्छे अच्छे लोगों को भी। ठीक है, कोचिंग में भी टीचर हैं, अगर आप देंगे तो फंस जाएंगे वो वहाँ पे, समझ ही नहीं आता है और छोर क्या है, कैसे है ऑल्टरनेटिव्स का ये क्वेश्चन। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा बनेगा नहीं, मैंने ये कहा फंसा देगा। देखो दोनों में फ़र्क है ना। ठीक है, हर कोई बना सकता है लेकिन फंस जाएगा आदमी बस। तो मैंने आपसे कहा कि चलिए, जैसे मान लीजिए कि ए और बी किसी काम को करते हैं और ऑल्टरनेट डेज में, पहले दिन ए आता है, फिर बी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, और इस तरीके से काम होता है। मान लीजिए कि काम टोटल 10 दिनों में ख़त्म हुआ है। काम टोटल कितने दिनों में ख़त्म हुआ है? 10 दिनों में। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें ए ने कितना दिन काम किया और बी ने कितना दिन? आप बोलेंगे सर देखो, कार्य अगर 10 दिनों में ख़त्म हुआ है तो इसका मतलब इसमें 5 दिन काम किया है ए ने, और 5 दिन काम किया है मेरे भाई यहाँ पर किसने? बी ने। क्योंकि पहले ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी। जैसे 4 दिन काम हुआ तो 4 दिन में 2 दिन ए ने किया और 2 दिन बी ने किया। इस तरीके से काम था दोस्त, समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? तो उसी तरीके से अगर कल के दिन यहाँ पर हम काम करवाएं, 6 दिन तो दोनों 3-3 दिन करेंगे, 8 दिन तो दोनों 4-4 दिन, 10 दिन आएगा तो दोनों 5-5 दिन करेंगे। अब जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 16 पेंडिंग है। ठीक है भाई, 16 पेंडिंग है, देख लिए रणधीर यादव, अब रुक जाओ, पढ़ लो पहले अब। ठीक है, मानो कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर जैसे मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि ए बी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, फिर यहाँ पर ए आता है, फिर बी आता है, फिर यहाँ ए आता है, फिर बी आता है। मान लो मैंने कहा कि कार्य मात्र 7 दिन हुआ, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ मान लीजिए सिर्फ का 7 दिन हुआ है। इस 7 दिन में मुझे बताओ ए कितना दिन करेगा और बी कितना दिन करेगा? तो बोलोगे 7 दिन का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस 7 दिन में देखो, एक दिन ए, फिर एक और दिन 2 दिन, फिर एक 3 दिन और फिर एक 4 दिन। यानी यहाँ पर ए कितना दिन करेगा? तो 4 दिन करेगा, और बी कितना दिन? 1, 2 और 3 दिन यहाँ पर बी करेगा। ऐसे हो गया। हमने पता कैसे किया मेरे भाई? तो यहाँ पर एक ऑड संख्या है, इस ऑड संख्या है तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें पहले कम कर देंगे। जैसे मानो 7 है तो 7 में से कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दिन हो जाएगा, और इस 6 को पहले हम आधा आधा बांट देंगे। बोलेंगे 3 दिन ए आया था और 3 दिन बी आया था। ठीक है, और इस 7 में से मेरे भाई जैसे 7 दिन था ना, ठीक है, तो 7 में यहाँ पर क्या हुआ, 7 में कम कर दिया ताकि इवन बन जाए, क्योंकि इवन संख्या का आधा आधा बांटा जा सकता है। अब मेरे भाई यहाँ पर एक दिन जो बच जाता है वो हम एक दिन उस व्यक्ति को देते हैं जिसने कार्य की शुरुआत की होती है। ए ने कार्य की शुरुआत की तो हमने उसे एक दिन दिया, तो हम फाइनली बोलते हैं ए हमारा कितना दिन काम किया था? 4 दिन काम किया था। इस तरीके से हमने क्या किया, डेज को ब्रेकआउट किए। अब कल के दिन यहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है,
मेरे भाई एग्जामिनर यहीं पर खेल करता है। वो मेरे भाई यहाँ पर बोल देता है, जैसे मानो कि कार्य आपका 11 दिनों में कंप्लीट हो गया, तो आप कैसे बोलोगे अगर कार्य 11 दिन में कंप्लीट हो गया? और सबसे बड़ी बात है कि 11 दिनों में कंप्लीट हुआ है और कार्य की पहले शुरुआत बी ने की है, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, ऐसे चला है। तो आप बोलोगे सर देखो 11 में से एक कम कर दो, 10 हो जाएगा। ठीक है, उस 10 में 5 दिन कार्य बी ने किया होगा, 5 दिन कार्य ए ने किया होगा। सर 10 बराबर हो गए, कितना बच गया सर? एक दिन। वो एक दिन आप उस व्यक्ति को देना, ठीक है, वो एक दिन आप उस व्यक्ति को देना जो कार्य को पहले करने आ रहा हो। कौन पहले करने आ रहा है? बी आ रहा है, यानी वो एक दिन हम इसे दे देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर बी ने 6 दिन किया है और ए ने 5 दिन किया है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे? ठीक है, अब जैसे मानो कल के दिन इसमें थोड़ा सा और चेंज आ जाए, यहाँ पर 11 ना दिया हो, 11 ना दिया हो और क्वेश्चन में ऐसे दे दिया हो 11 सही 1/3 दिन, और तब मेरे भाई यहाँ पर बोले कि दो लोग काम कर रहे हैं, कार्य की शुरुआत बी कर रहा है, ऑल्टरनेट डेज में काम हो रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर कार्य इतने दिनों में खत्म हो जाता है। तो बताओ बी कितने दिनों में करता है, ए कितने दिनों में करता है? आप यहाँ बोलेंगे सर सबसे पहले इसमें से देखो, यहाँ पर जो है 11 सही 1/3, ये 11 सही 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो पहले 10 + 1 + 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा हम करेंगे? ताकि हम समझ पाएँ, बांट पाएँ चीज़ों को आसान भाषा में। 10 दिन काम करने का मतलब है कि 5 दिन बी ने किया, 5 दिन ए ने किया, ये हमारा 10 दिन काम हो गया। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर जो ये एक है, इस दिन आता है बी काम करने, और फिर ये जो अगला काम है ये हमारा आता है ए काम करने। तो ये एक जो है वो किसके हिस्से में जाएगा? बी के हिस्से में जाएगा। तो बी हमारा टोटल 6 दिन काम करेगा, और ये जो 1/3 है वो ए के हिस्से में जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर 5 होल 1/3, ये हमारा ए के हिस्से में जाएगा। तो हम बोलेंगे कि बी इतना दिन काम कर रहा है और एक 5 सही 1/3 दिन काम कर रहा है। ये जलवा होता है, ये समझने का तरीका होता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जैसे अभी हम क्वेश्चन पर नहीं आए हैं, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन में कहा गया किसी काम को करने के लिए यहाँ पर जो है ए और बी ऑल्टरनेट डेज में काम करते हैं, जहाँ पर जो है बी काम की शुरुआत करता है पहले दिन। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ क्या बोला जाता है? उसके बाद बोला जाता है ए अलोन उस काम को 24 दिनों में कर सकता है। यानी अगर ए अलोन उस काम को करे मेरे भाई, यहाँ पर ए अगर अकेला उस काम को करे तो उस काम को 24 दिनों में निपटा देगा, ये बोला गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा गया? उसके बाद कहा गया इफ़ द वर्क गेट कंप्लीटेड इन इतना डेज, अगर वो ऑल्टरनेट डेज तरीके से काम कर रहे हैं तो काम 11 सही 1/3 दिन में ख़त्म हो रहा है। अभी हमने आपको बताया था कि जो 11 सही 1/3 है, इसको सबसे पहले एक इवन नंबर बनाओ, यानी इसको बोलोगे सर 10 + 1 और + 1/3 दिन। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पर क्या क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर 10 + 1 + 1/3 दिन। ठीक है, अब ऑल्टरनेट डेज है, जैसे मानो 6 दिन काम होता है और कार्य अतिरिक्त दिन हुआ है, यानी 3 दिन ए ने किया और 3 दिन बी ने किया है। कार्य अगर 8 दिन होगा तो दोनों 4-4 दिन काम करेंगे। कार्य अगर 10 दिन होगा तो दोनों 5-5 दिन काम करेंगे। कार्य हमारा इतना हुआ है। इतना होने का मतलब मेरे भाई क्या है? 10 दिन का मतलब देखो, यहाँ पर ए की अलग काउंटिंग करो, बी की अलग, ये बी हो गया, ये ए हो गया। 10 दिन में 5 इसके पास जाएगा, 5 इसके पास जाएगा। अगले दिन काम करने और कौन आएगा? बी, यानी ये जो एक दिन काम होगा ये कौन करेगा? बी करेगा, तो बी के हिस्से में। और ये काम फिर बी के बाद कौन आता है? ए आता है, यानी ये ए के हिस्से में। तो यहाँ बोलोगे सर बी ने 6 दिन काम किया है और ए ने, ठीक है, 5 + 1/3, यानी हम इसे कह सकते हैं 5 × 3 = 15, 16/3 दिन जो है ए ने काम किया है। समझ गए? तो काम कैसे कंप्लीट होगा? काम या तो मेरे भाई ऐसे हो जाएगा कि तुम ए को 24 दिन बुला लो, तो यहाँ पर आप टोटल वर्क करवा सकते हो, और नहीं तो मेरे भाई ऐसा काम कर लो कि बी को कितना दिन बुला लो? 6 दिन। तो बी को कितना दिन बुला लो मेरे भाई? ठीक है, तो काम ऐसे कर लो कि बी को बुला लो तुम 6 दिन, और नहीं तो फिर यहाँ पर बी को 6 दिन बुलाओ और उसके साथ साथ ए को 16/3 दिन बुलाओ, यानी ए × 16/3 दिन। तो मेरे भाई ऐसे काम होगा, यानी दो तरीके से काम होगा। एक तो या तो ए को अकेला 24 दिन बुला लीजिए,
तो काम हो जाएगा, नहीं तो बी को 6 दिन और ए को इतना दिन बुला लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सर ये वैल्यू हमारी कितनी है 24a है। यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये वैल्यू हमारी 6b है और ये वैल्यू हमारी 16a बटे हमारा कितना हो जाएगा 3। ए वाले को साथ में रखते हैं तो ए वाले को यहाँ पर माइनस कर लेते हैं लाके, तो बोलेंगे सर ये देखो ये 24a है, इसमें से हम ये लाकर माइनस कर लेंगे तो 16a बटे में हमारा हो जाएगा 3, बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 6b के। ठीक है, 24 का 3 गुना 24 का 3 गुना हो जाएगा मेरे भाई 72, और 72 में से 16 घटा दो, 72 में से आप 16 घटा दो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 56। ठीक है, तो 56 बटे 3a बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा हमारे 6b के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्त, तो यहाँ पर ए और बी की जो क्षमता आएगी, जैसे 2 से काटेंगे तो 28 बार में जाएगा और 2 से काटेंगे 3 बार में, तो यहाँ पर ए और बट्टे में बी की जो वैल्यू आएगी 3 × 3 9 और बट्टे में कितना हो जाएगा 28, ये हमारी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ए और बी का यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है सर ए 6 होगा ना, मेरे भाई कार्य की शुरुआत ए थोड़ी करता है, कार्य की शुरुआत बी करता है। यहाँ देखो ना बोला गया है बी बिगनिंग द वर्क, बी शुरुआत कर रहा है, यानी जैसे मानो पहले बी आएगा फिर ए आएगा, फिर तो 5 दिन बी आ गया, 5 दिन ए आ गया, फिर अगले दिन बी आएगा, इसीलिए यहाँ पर बी के साथ 6 जाएगा दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, तो ये हमने यहाँ पर क्षमता निकाल ली। अब हमसे बोला क्या गया है, तो हमसे यहाँ पर कहा गया देन बी अलोन कैन कंप्लीट इतना पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क। बी जो है अकेला उस काम का 7/9 भाग कितने दिनों में करेगा, यानी टाइम टेकन बाय बी निकालना है। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। अब आपको पता है कि वो बी कितना काम करेगा, तो टोटल काम का 7/9 भाग। तो पहले टोटल काम तो देखो, टोटल काम मेरे भाई कितना है, तो टोटल काम ऐसा है कि ए को 24 दिन काम करवा दो या इनसे इतना दिन करवा दो। मैंने कहा ये मैं आसान है लेना, ए का 24 दिन, ए की वैल्यू कितनी है 9, तो टोटल काम 9 × 24 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, 9 × 24 टोटल वर्क है। और इस टोटल वर्क का कितना काम करवाना है 7/9 भाग, तो इसको हम किससे गुना करेंगे, 7/9 से करेंगे। ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। और ये काम हम किससे करवाना चाहते हैं, बी से, तो यहाँ बी की क्षमता 28 है, तो हमने यहाँ पर 28 दोस्त लिख दी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपका 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 7 से आपका 4 खत्म हो जाएगा और 4 से आपका 6 खत्म हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आंसर 6 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही धांसू बहुत ही बढ़िया सवाल है, जिसको आप कह सकते हैं दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। 11 सही 1/3 दिन बोला गया था, तो इसी को डिस्ट्रीब्यूट करने का सारा खेल था। जो बच्चा ये कर लिया ना, तो वो सारा गेम समझ गया ये असल में क्वेश्चन क्या था। ठीक है, समझ गए पंकज मीना जी। तो कैसे हमने इसको बांट दिया, तो पूरा इसको बांट दिया बढ़िया तरीके से, और ये सारा काम यहाँ करवा दिया, और उसके बाद हमने इनकी एफिशिएंसी निकाल दी। अब ये देखो, ये आसान सा टुच्चा सा क्वेश्चन है, ये आप आराम से कर सकते हैं। ऑल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आसान है। ठीक है बहुत आसान तरीके से बोला गया है क्या, 2 men A and B each working alone working 12 आवर पर डे कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, ये भी आसान है, ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। 2 पुरुष और भी प्रत्येक दिन में 12 घंटे अकेले काम करते हैं। ठीक है, प्रत्येक दिन में 12 घंटे। चलो ये भी बता देता हूँ मैं, क्यों आप लोग परेशान हो गए, पता चले कि आप लोग ज़्यादा परेशान हो गए, बने नहीं। देखो अच्छा सवाल है, क्या बोला गया बहुत बढ़िया तरीके से कि 2 पुरुष हैं, ए भी है और बी भी है, और प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है, तो दिन में 12 घंटे अकेले काम करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी यहाँ पर ए जो है मेरे भाई वो भी 12 घंटे काम करके 20 दिनों में कर सकता है, या बी भी जो है वो भी 12 घंटे काम करके 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी मेरे भाई दोनों की क्षमता बराबर है।
ठीक है। बोला गया ना, 2 men A and B each working alone working 12 आवर पर डे कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 दिन। यानी आप भी 12 घंटे काम करोगे तो 20 दिनों में काम खत्म हो जाएगा, हम भी 12 के 12 घंटे काम करेंगे तो 20 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद काम को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि ए और बी क्रमशः 8 घंटे और 6 घंटे प्रतिदिन एकांतर दिनों में काम करेंगे। ठीक है। यानी अगर बात करते हैं तो ए हमारा 8 घंटे काम करेगा, फिर उसके अगले दिन बी आएगा तो वो 6 घंटे काम करेगा। ए और बी 8 और 6 घंटे काम करेंगे। ठीक है। जिसकी शुरुआत में ए से होगी। यदि काम को पूरा करने में एक्स दिन और वाई घंटे लगते हैं तो एक्स और वाई का मान क्या होगा। सबसे पहली बात, ए को कितना समय लग रहा है किसी काम को पूरा करने में, तो 12 घंटे के हिसाब से 20 दिन लगता है। और बी को कितना समय लगता है, यानी 12 घंटे के हिसाब से 20 दिन लगता है। यानी यहाँ पर क्या दोनों की क्षमता बराबर है, तो बोलेंगे हाँ सर दोनों की क्षमता बराबर है। यानी एक दिन में ए जितना काम कर सकता है उतना ही काम एक दिन में बी भी कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टोटल वर्क समझते हैं कि टोटल वर्क घंटों में कितना है। तो एक दिन में 12 घंटे काम करना है और 20 दिनों तक काम किया जाएगा, यानी कुल मिलाकर काम जो है वो 240 घंटों का है। काम मेरे भाई कितने घंटों का है, तो 240 घंटों का है। ठीक है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर आप। अब उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद यहाँ पर काम ऐसे होगा कि फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क इट वाज डिसाइडेड दैट ए एंड बी वुड वर्किंग अलोन फॉर 8 आवर एंड 6 आवर पर डे ऑल्टरनेट डेज। यानी यहाँ पर पहले दिन आएगा कौन, पहले दिन ए आएगा और वो यहाँ पर 8 घंटे काम कर देगा। उसके अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा और वो 6 घंटे काम कर देगा। यानी इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इस हिसाब से मेरे भाई 2 दिनों में कितना घंटा काम हो रहा है, तो 2 दिनों में यहाँ पर जो है हम अगर बात करते हैं तो 2 दिनों में हमारा 14 घंटा काम हो रहा है। फिर अगले 2 दिन में कितना काम होगा, 14 घंटा। फिर अगले 2 दिन में कितना काम होगा, 14 घंटा। हमें काम कितना करवाना है, तो 240 घंटे काम करवाने हैं। ठीक है। इतने घंटे का काम है और इतना हम 2 दिन में 14 घंटा काम करवा रहे हैं। यानी 14 को हम किसी संख्या के साथ गुना करेंगे कि वो किसके करीब में पहुंच जाए, 240 के। तो आप यहाँ पर भाग करो लगभग 240 को किसके साथ, 14 के साथ। तो 14 का एक गुना आपका 14 हो गया, फिर आपका आ जाएगा 100। ठीक है। 14 का 7 गुना कितना होगा, तो 14 का 7 गुना 98। यानी कितने से गुना करना पड़ेगा, 17 से गुना करना पड़ेगा। आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो यानी यहाँ पर 17 से इधर गुना किया हमने, तो 17 से हमें इधर भी गुना करना पड़ेगा। 17 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 17 का 2 गुना यहाँ 34 दिन हो जाएगा। और यहाँ पर ठीक है 14 का 7 गुना 98 का 8, 3 हाथ में 14 कम 14 और 3 हमारा हो जाएगा कितना, 17। यानी यहाँ पर जो 9 हाथ में 14 कम 14 9 कितना हो जाएगा, तो 23। यानी इतने घंटे का मेरे भाई काम हो चुका है। कितने घंटे का काम हो चुका है, तो 238 घंटे का काम हो चुका है। अब 238 घंटे का काम हो चुका है, कितने घंटे का काम बचा है, मात्र 2 घंटे का। तो अगले दिन हम किसको बुलाने वाले हैं, किसी को भी बुला लो, जिसको भी बुलाओगे वो आके मेरे भाई 2 घंटे का काम कर देगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने कितना दिन काम करवा लिया, तो हमने यहाँ 34 दिन काम करवा लिया। 240 घंटे का टोटल काम था, उसमें 238 घंटे काम हो चुके थे, यानी 2 घंटे का काम बचा है। तो उस 2 घंटे के काम के लिए हम यहाँ पर किसी को भी बुला लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम बोलेंगे सर देखो कुल मिलाकर 34 दिन 2 घंटे हमें लगे हैं। ठीक है। बोला गया मेरे भाई दिन का वैल्यू x है, यानी यहाँ दिन की वैल्यू x है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई, तो 34 हो गया। और यहाँ घंटों की वैल्यू y है, यानी घंटों की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 हो गई, यानी 34,2। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। दोबारा से हम आपको बता देते हैं। ठीक है। चाहे ए काम करे चाहे बी काम करे, दोनों यहाँ पर काम को इस प्रकार करेंगे कि 12 घंटे के हिसाब से 20 दिनों में काम को ख़त्म कर देंगे। यानी टोटल काम कितना हो जाएगा, 240 घंटे का टोटल काम हो जाएगा भाई। ठीक है। समझ गए यहाँ पे। ठीक। अब यहाँ ऐसा होता है कार्य को ऑल्टरनेट तरीके से करवाया जाता है। पहले मेरे भाई यहाँ पर ए को बुलाया जाता है, फिर उसके बाद यहाँ बी को बुलाया जाता है। ये एक दिन में 8 घंटे करता है, एक दिन में 6 घंटे, तो 2 दिन में टोटल 14 घंटे। 14 को हम 17 से गुना किए ताकि इसके करीब में पहुँच सके। तो अगर इधर 17 से गुना होगा तो इधर भी होगा, यानी हम 34 दिनों में कुल मिलाकर 238 घंटे का काम हम कर देंगे। हमारा कितना काम बच गया, 240 में मात्र 2 घंटे का काम बच गया। तो हमने किया 2 घंटे
घंटे इधर भी काम करवा दिया, 2 घंटे इधर भी काम करवा दिया, इधर हमारा टोटल पूरा 240 घंटे का काम हमारा क्या हो गया, तो पूरा हो गया। और इधर कितना दिन लगा काम को ख़त्म होने में, 34 दिन 2 घंटे, यानी x दिन, x का मतलब कितना हो गया 34 और y का मतलब हो गया 2 घंटे। हो गया दोस्त। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर। ठीक है, और बताओ आप लोगों का और कौन सा सवाल रह गया। एक बच्चा 16 16 16 16 16 किए जा रहा था, 16 नंबर भी देख लेते हैं क्या है ऐसा 16 में जो बना नहीं है। ठीक है, देखो 15 और 16 नंबर सवाल जो है ना वो मैंने यार बना लोगे आप, वो प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन था, 16 आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा। ठीक है, वो मैंने कोई होल्ड पर नहीं रखवाया था, वो मैंने कहा था कि आप कर सकते हैं तो आप उसे कर लीजिएगा, तुच्छा क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन थे वाकई में दमदार थे, मैंने छोड़े थे लास्ट नंबर के लिए। तो विवेक कुमार 16 नंबर किया जा सकता है, नहीं होगा तो डाउट ग्रुप में पूछ लेना मेरे भाई। ठीक है, अरे 16 नंबर हो जाएगा भाई, 16 नंबर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो बाकी जिस भी प्रकार की कोई भी अगर मान लीजिए कहीं पर किसी सवाल में आपको थोड़ा संदेह हो, थोड़ा कम समझ में आया हो, तो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। आपकी अपनी वीडियो है, कहीं भाग नहीं रही है, आपके फ़ोन में ही सेव है। ठीक है, आराम से बढ़िया तरीके से वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 के लिए भी बच्चे बता रहे हैं, चलो 51 किसी और दिन कर लेंगे, डाउट ग्रुप में पूछ लेना, नहीं तो जब वर्क एंड वेज स्टार्ट करेंगे तो उसी के दौरान 51 करवा देंगे। ठीक है, बहुत लेट ऑलरेडी हो गया है और बहुत ज़्यादा मतलब लंबी क्लास हो गई मेरे भाई। ठीक है, 51 करवा दूंगा, कोई दिक्कत। 16 नंबर कर लोगे आप लोग। ठीक है, 16 नंबर 51 में क्या है एक बार देख लो मेरे भाई। 51 के लिए इतना जो हो हल्ला आप लोग काट रहे हैं, 51 51 51 देख लें यार। अभी आप लोगों की यूट्यूब पर भी क्लास है 8:30 से, भी मुझे यूट्यूब पर भी लाइव आना है। 51 क्वेश्चन को मैंने काट रखा था, मैंने कहा था कि फर्जी सवाल है, काट दिया था ना मैंने, देखो यहाँ कट्टा लगाया हुआ है, समझ लो, देखो 51 को कट्टा लगाया हुआ है। ठीक है, चलो, तो अगला टॉपिक वर्क एंड वेज है, इसके लिए पूरा बढ़िया से टाइम एंड वर्क को रिवाइज कर लेना। अब मिलते हैं 8:30 आप लोगों से यूट्यूब पर। ठीक है, धन्यवाद।